नमस्कार दोस्तों। आज हम रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही मजेदार और शरारतों से भरी कहानी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की दुनिया में चलेंगे। ये कहानी है एक छोटे से बंदर की जो एक परिवार की जिंदगी में कह सकते हैं एक तूफान सा ला देता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को स्लाइड बाय स्लाइड अच्छे से समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी बंदर के बच्चे को पालतू जानवर यानी पेट बनाने के बारे में सोचा है? सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है ना, लेकिन मुझे लगता है आज की कहानी शायद आपकी ये सोच बदल दे। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर टोटो से। तो कहानी का पहला पड़ाव है टोटो का आगमन। आइए देखते हैं कि कैसे नरेटर के परिवार में एक नया और सच कहूं तो एक बेहद अनोखा सदस्य शामिल होता है, और वो भी सबसे छिपकर, चोरी छुपे। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है दादाजी से, जिन्हें जानवर पालने का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने एक तांगे वाले से टोटो को खरीदा, और जानते हैं कितने में? सिर्फ 5 रुपए में। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि दादाजी को वो छोटा सा बंदर एक नान से, मतलब जहां जानवर खाना खाते हैं, वहां बंधा हुआ देखकर बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि टोटो वहां बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे एक अच्छा बेहतर घर मिलना ही चाहिए। कहानी में लेखक कहते हैं टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। अब यहाँ इंग्लिश का ये जो शब्द है प्रिटी, इसका मतलब सिर्फ सुंदर नहीं है। इसका मतलब है कि वो देखने में बहुत आकर्षक था। उसकी एक अलग ही अदा थी, एक अलग ही चार्म था। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा। यहाँ देखिए, ये है टोटो का पूरा डिस्क्रिप्शन। उसकी आंखें ब्राइट और स्पार्कलिंग थी, यानी एकदम चमकदार, जिनमें हमेशा मिस्चीफ मतलब शरारत भरी रहती थी। और जब वो हंसता था तो उसके पर्ली वाइट टीथ यानी मोतियों जैसे चमकीले सफेद दांत दिखते थे। उसकी उंगलियां क्विक एंड विकेड थी, मतलब बहुत तेजी से चलती थी और हमेशा कोई ना कोई शैतानी करने के लिए तैयार रहती थी। और सबसे खास बात, उसकी पूंछ, जो उसके लिए एक थर्ड हैंड यानी तीसरे हाथ का काम करती थी। वो उससे कहीं भी लटक सकता था या दूर रखी कोई भी चीज उठा सकता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। टोटो के घर आने की बाद दादी माँ से एक राज, एक सीक्रेट रखी पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दादी माँ को घर में नए नए जानवर लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और दादाजी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर दादी माँ को पता चल गया तो घर में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तो अब शुरू होती है टोटो की असली शरारतें। देखते हैं कि कैसे छिपकर रहते हुए भी टोटो ने अपनी शैतानियों के पहले संकेत यानी फर्स्ट साइंस ऑफ ट्रबल देना शुरू कर दिया था। तो हुआ ये कि टोटो को लेखक के कमरे की एक अलमारी में छिपा दिया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब दरवाजा खोला गया तो नज़ारा देखने लायक था। टोटो ने दीवार पर लगे ऑर्नामेंटल वॉलपेपर, मतलब जो सजावटी कागज होता है, उसे फाड़कर श्रेड्स यानी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उसने खूंटी को दीवार से उखाड़ फेंका और बेचारे लेखक का स्कूल ब्लेजर भी फाड़कर रख दिया था। अब आप सोचिए, ये सब देखकर किसी को भी गुस्सा आएगा, है ना? लेकिन दादाजी का रिएक्शन तो बिल्कुल उल्टा था। वो गुस्सा होने की बजाय टोटो की होशियारी से और खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये बहुत क्लेवर है, यानी चालाक है। अगर इसे थोड़ा और टाइम मिलता तो ये तुम्हारे ब्लेजर के फटे हुए टुकड़ों से रस्सी बनाकर खिड़की से भाग गया होता। इससे पता चलता है कि दादाजी को जानवरों की हरकतों में भी एक तरह की कला दिखाई देती थी। अब कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार मोड़। जब दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना पड़ा तो वो टोटो को अकेले घर पर छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे, बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुआ कहानी का सबसे मजेदार किस्सा। दादाजी ने एक बड़ा सा काला कैनवस का बैग लिया और टोटो को उसके अंदर बंद कर दिया। लेकिन टोटो कहाँ चुप बैठने वाला था। प्लेटफॉर्म पर वो बैग कभी लुढ़क रहा था तो कभी हवा में उछल रहा था, और ये सब देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पर असली मजा तो तब आया जब सहारनपुर स्टेशन पर दादाजी टिकट दे रहे थे, और ठीक उसी वक्त टोटो ने बैग से अपना सिर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को देखकर एक बड़ी सी ग्रिन यानी एक शरारती मुस्कान दी। टिकट कलेक्टर पहले तो एकदम चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपने नियमों के हिसाब से कहा, सर, आपके साथ एक कुत्ता है, आपको इसका किराया देना पड़ेगा। अब जरा सोचिए दादाजी की हालत। वो एक बंदर को छिपाकर ले जा रहे थे और उन पर एक कुत्ते का किराया लगाया जा रहा था। दादाजी ने बहुत बहस की, बहुत कोशिश की। उन्होंने टोटो को बैग से बाहर निकालकर यह साबित करने की कोशिश की कि देखो, ये एक बंदर है, कुत्ता नहीं है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये एक क्वाड्रूपेड यानी 4 पैरों वाला जानवर भी नहीं है। लेकिन टिकट कलेक्टर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके लिए नियमों की किताब में बंदर का कोई किराया नहीं था, इसलिए उसने टोटो को डॉग की कैटेगरी में ही डाल दिया। तो हुआ ये कि दादाजी को हार माननी पड़ी और टोटो के लिए 3 रुपए का किराया भरना ही पड़ा।
दादाजी को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी जेब से अपना पालतू कछुआ निकालकर पूछा, क्या मुझे इसका भी किराया देना होगा? चलिए ट्रेन के सफर से वापस घर चलते हैं। आखिरकार दादी माँ ने भी टोटो को स्वीकार कर ही लिया और उसे घर के अस्तबल में उनके गधे नाना के साथ रहने की जगह मिल गई। लेकिन टोटो की शरारतें अब और भी ज्यादा बढ़ गईं, जो अस्तबल से लेकर रसोई की केतली तक पहुंच गई। टोटो की सबसे मजेदार आदत थी उसका नहाने का तरीका। वो लेखक की पूरी नकल करता था। वो कनिंगली यानी बड़ी चालाकी से पहले पानी का टेम्परेचर अपनी उंगली से चेक करता, फिर धीरे धीरे एक एक पैर डालकर गर्म पानी के टब में बैठ जाता, फिर खूब साबुन मलता और जैसे ही पानी ठंडा होने लगता वो भागकर रसोई की आग के पास खुद को सुखाने पहुंच जाता। लेकिन गर्म पानी का यही शौक एक दिन उसकी जान लगभग ले ही चुका था। हुआ ये कि रसोई में एक बड़ी सी केतली में चाय के लिए पानी उबलने को रखा था। टोटो को नहाने की सूझी। उसने ढक्कन हटाया, पानी को गर्म पाया और नहाने के लिए सीधा केतली के अंदर ही बैठ गया। पहले तो उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब पानी उबलने लगा तो वो उछलने लगा और आखिर में दादी माँ ने आकर उसे अध उबली हालत में बाहर निकाला। टोटो की शरारतें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थीं, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जो फाइनल स्ट्रॉ साबित हुई, मतलब बर्दाश्त की आखिरी हद। ये थी पुलाव वाली घटना, जिसने ये तय कर दिया कि टोटो अब इस घर में और नहीं रह सकता। एक दिन दोपहर के खाने के समय डाइनिंग टेबल पर पुलाव की एक बड़ी डिश रखी हुई थी। परिवार जब कमरे में आया तो उन्होंने क्या देखा कि टोटो मजे से बैठकर पुलाव खा रहा है। ये देखकर दादी माँ जोर से चिल्लाईं और जवाब में टोटो ने एक प्लेट उठाई और सीधा दादी माँ की तरफ फेंक दी। उस दिन तो टोटो ने जैसे सारी हदें ही पार कर दी थीं। दादी पर प्लेट फेंकने के बाद जब एक चाची आगे बढ़ी तो उसने उनके चेहरे पर पानी का ग्लास फेंक दिया और फिर वो पुलाव की पूरी डिश लेकर खिड़की से भाग गया। वो कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और वहां आराम से बैठकर एक एक चावल खाया और जब उसका पेट भर गया तो उसने वो कीमती डिश पेड़ से नीचे फेंक दी और उसके 100 टुकड़े कर दिए। इस घटना के बाद घर में हर किसी को ये बात समझ आ गई थी कि टोटो को और पालना अब मुमकिन नहीं है। उसकी शरारतों की वजह से घर का माहौल और सामान दोनों ही खतरे में थे। अब समय आ गया था एक बहुत मुश्किल फैसले का। इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि टोटो परिवार के लिए कितना महंगा सौदा साबित हुआ। दादाजी ने उसे 5 रुपए में खरीदा था, लेकिन उन्हें उसे वापस उसी तांगे वाले को सिर्फ 3 रुपए में बेचना पड़ा। ये तो सिर्फ खरीदने और बेचने का घाटा था। इसके अलावा उसने जो कीमती बर्तन, कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर बर्बाद किए, वो नुकसान तो कहीं ज्यादा था। परिवार इतना अमीर नहीं था कि ये सब रोज-रोज बर्दाश्त कर सके। और कहानी के अंत में लेखक यही कहते हैं, जाहिर है टोटो उस तरह का पालतू नहीं था जिसे हम लंबे समय तक अपने पास रख सकते थे। यहाँ तक कि दादाजी को भी ये एहसास हो गया था और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जानवरों से इतना प्यार करने वाले दादाजी को भी आखिरकार ये मानना ही पड़ा कि टोटो को पालना उनके बस की बात नहीं है। तो ये कहानी हमें इस जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, आपको क्यों लगता है कि कुछ जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर नहीं रखा जाना चाहिए? टोटो की कहानी हमें यही सिखाती है कि जंगली जानवरों का स्वभाव जंगली ही होता है और उन्हें इंसानी घरों में कैद करना न तो उनके लिए अच्छा है और न ही इंसानों के लिए। इस पर जरूर सोचिएगा।